आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 3 मार्च 1993। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 103 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। मैं आप लोगों के इतने संगत आई हुई न देख के न मन सोचा जरूर भी सत्संग दूंगा। नाइट टाइम का सत्संग विचार दूसरे हो गए थे, पर अब सत्संग तो मैं बताऊं, सुनाऊंगा, कहूंगा। इसका के जाता ये मेरे मन लैटरी तो नहीं करूंगा भाई, फिर लैटरिन परन कर ले क्यों मेरे ऐसा एहसान से। हाँ, ये सुनी जा। ये कबीर साहब की वाणी से, और ये काफी बार इन्हें शब्द गा गा के पुराना कर लिया। मगर जब सुना जाता है तो पुराना नहीं होता। संतों की वाणी में न्यारा है लहजा आमदार से। कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं थे, चारों युगों के संत थे, वह पूर्ण पुरुष थे। अगर कोई कबीर साहब की निंदा करता है, कबीर साहब को कहता हम न मानते, उनकी मर्जी है। कबीर साहब ही थे। हर कोई कबीर का सांग भर के चलता है तो समझो उसको काल बख्शे नहीं गाने। कबीर का गुण है, कबीर की शिक्षा हुआ लेके चलो। अगर मैं कबीर का टोप पैर की कबीर की तरह डाढ़ी रख के न और कहूँ मैं कबीर हूं तो मारा जाऊंगा। कबीर की तो शिक्षा लेकर के चलो, तिर जाओगे। कबीर साहब ने इस वाणी में कई बार बता चुके हैं बातें। इस वाणी में जो कबीर ने कहा एक ही लफ्ज अगर समझो तो तिर जाओगे। क्या कहता? मजली जा पहुंचा। अब वो मंजिलों का पता देने वाले भी होना चाहिए न कोई। अब उस कबीर साहब के अनुयायी अगर तुम नो कहो कौन है, हम कबीर साहब के बेटे। हाँ, इसलिए बताता हूँ। काफी लोग कहते हम कबीर पंथी। हाँ, पंथ कहते रास्ते को, मतलब ये बुझा जाए कि रास्ते में कितने पड़ाव आते हैं और कौन से पड़ाव पर कौन सी धुनी होती है और कौन सी धुनी कैसी कैसी धुनियाँ आती हैं और उन पड़ावों में कैसे रंग रूप हैं। अब ना बता सके तो बताइए, फिर हम इस काबिल सा कि हम कबीर पंथी। हाँ, इसलिए मैं कह देता मैं कबीर का बेटा हूं। कि मेरे दाता अरमान साहब थे, वह पूर्ण पुरुष थे। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो काल का कर्जा चूक जाता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है तो उन मजलों का भेद आप ही आप दे मिल जाता है और वो रास्ते में अटकते नहीं न। इले मैं दिन के सच में कहा था, स्वामी जी के सतगुरु पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तो बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूँ, तो तान बचन मत मार तेरे भले की कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले। कितनी बातें कहूँ, भले की कहूँ, कंधाए चला गया। मगर तुम एक दो बात को भी समझ लो तब भी अच्छा से। सतगुरु पूरा खोज तेरे भले। सतगुरु पूरा किसको कहते हैं? दिन का शब्द भी कबीर साहब का था, अब भी कबीर साहब का से।
दिन का शब्द क्या था, उसमें आया कि चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। और ये भी ऐसी बात है कि सौतड़े नरे गए 84 जागतड़ों ने जुग जीत्या। सौतड़े कौन है, जागतड़े कौन है? कबीर साहब कहता कि सोए थे वो तो गए 84 में नरकों में, गैर जागे थे वो बच गए। अब जागना किसका? जो उस नाम का सुमन करता। कौन से नाम का? धुनात्मक का। और उस नाम का किस तरह सुमन करा जाता? जागना उसका से जो धुनी को सुनता रहता है। लफ्जों का जाप है, ये तो बंद हो जाता, आपने पता है हर बात का कि हम लफ्जों तो जाप करते हैं। ये स्वामी जी का लेखन पढ़ने में आया, वो है वर्णात्मक को आया, ये तो बंद हो जाता। मतलब वह नाम कभी बंद नहीं होता ने। हम मंदिरों में कीर्तन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 5 दिन, फिर भी बंद हो जाता। हम कथा वार्ता बांटते हैं, कथा पूरी होने पर समाप्त कर देता, कथा पूरी होगी। मगर संतों की कथा तो पूरी कभी हुई न कभी होती न। उन मंजली मंजली जा पहुंचते हैं, तब जाकर अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए आपने सुना नहीं कबीर साहब के सती का जूझना 10-20 मिनट का, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटों का, और संत का जूझना जिंदगी भर का से। जे माड़ी सी बाग ढीली पड़ जाए तो दड़ंग देसी आ पड़ता शकरत। इसलिए संत का जिंदगी भर का जूझना से इसको जागना कहते हैं। और जागना भी यही से जो संसार का अंत हम सूते सा और परमात्मा का जागते हैं, जागे माने जाएंगे। अगर हम विषय विकारों में पड़े हुए सा, दूसरे निंदा बुराइयों में लगे हुए सा, समझ गए, हम मजबों के झगड़ों फंसे पड़े सा, तो हम संसार तो जागते हैं, मालिक का अंत सूते पड़े सा। हमने तो परमात्मा का अंत जागना है और दुनिया का अंत सोना है। और जो जागता है वो तिर जाता है, जो सोता है नरकों में चला जाता है। क्यों? नरकों का रास्ता उसके लिए खुला। वो किस तरह खुला से? वो जो संसार तक सूत्या है जागता है, और मालिक अंत सूत्या वो किस तरह जागता? वो विषय विकारों का कीड़ा है, रात दिन विषय विकारों में लगा रहा। कितने विषय बताऊं? दूसरों की निंदा ये भी विषय विकार है, हम धन की हाल ये भी विषय विकार है। जितनी मन की कल्पना ये सारे विशेष हैं। आप लोग तो एक उस विषय को समझते होंगे जो घटिया विचार होते हैं उसको, वो तो दूसरी, वो तो कामात्र होके गिरते रहते हैं। मन जितनी मन की कल्पना, चरणदास जी कहता है वो सारे विषय तो सौर क्या है। इसलिए हम तो बच जाते हैं, तो हम संसार का अंत सौगिर मालिक का अंत जाग लेते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं कि सौतड़े नर गए 84 जागतड़ों जुग जीत्या। जो जागते हैं जुग जीतते हैं। किस तरह जागते हैं? कई मंजिलें हैं इस शरीर के अंदर, इसीलिए इसके 3 हिस्से करे जाते हैं। महात्मा न्यू भी कहते हैं, पिंडे सो ब्रह्मंडेर खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीर सतगुरु होए लखावे। काफी लोग इसका वर्णन बड़ी अच्छी तरह करते हैं। इस शरीर के 3 हिस्से, एक पिंड है, एक ब्रह्मंड, एक पार ब्रह्म है। जैसे पिंड है, ब्रह्मंड है, आगे जाओगे पार ब्रह्म तागा और भी किमिन मिल जाएगा। मरीन के 3 हिस्से करते 4 कर लेते हैं। इसलिए सतखंड से नीचे नीचे काल माया का देश है और इनमें मुक्ति नहीं है। मैं काफी बार ये सत्संग आपको बताया है, पर यह बता देता हूं कि जो मानस जहां का बीजा लेगा वहीं जा सकता है। जिस पर जिस जगह बीजा उड़े पहुंच सकता है। तो जो तुम नाम जपते हो और वो नाम जुनसी मंजिल का है, वो उस मंजिल का बीजा है तुम्हारे पास में। जिस मंजिल की धुनी है वो तुम जपते उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। और सच्चा रहबर मिल गया तो, अगर सच्चा रहबर नहीं मिला तो गिर जाओगे। सच्चा रहबर किसको कहते हैं? किसे झटका ने लाग जा, मैं सीधा मानसी कह देता, मेरे बस की बात नहीं। सच्चा रहबर उसको कहते हैं जो अपना पवित्र अन्न खाता, शुद्ध अन्न खाना शुद्ध मन हो जाता है।
जब हम चढ़ावा पूजा भोगा बिनशा खाते हैं, तुम्हारे विचार भी गंदे हो जाते हैं। आप लोगों ने इनके ऊपर तो ख्याल किया होगा, इनमें कितनी भारी ताकत है, इतनी भारी ताकत है कि क्यों कह बात। नानक साहब कहते गुरु पीरा होए मंगन जाए ताकि मूल लगिए पाए, गल खाए हाथों दे नानक राय पिछाड़ता की शरणा ले। तो कबीर साहब तो कितना तेज बोलता है। गिरस्ती का टुकड़ा नोनो आंगल दांत, भजन करे तो उभरे नातर पाड़े आंत। उत्तम भिक्षा इजगरी मांग लिया ना दोष, ओदर समाना मांग ले निश्चय पावे मोक्ष। आया सो दूध समाना मांग लिया सो पानी, खेचा तानी रखत बराबर या सतगुरु की बाणी। अब कबीर साहब की बाणी बताता हूं। कबीर साहब फिर क्या कहते हैं, सतीन पीसे पीसनर जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। गुरु नानक साहब कहते हक पराया नानका उससे गौर उससे सूर। मैं कबीर साहब का बेटा हूं, इसलिए कबीर की वाणी का अर्थ बताता हूं आप लोगों ने। और कबीर साहब की वाणी का अर्थ हर एक का बस का है भी नहीं ना। क्यों नहीं? अभ्यास नहीं करते न, अभ्यास करते तो पता लगता। मैं क्या सच्ची कह दूं, कोई इनको मैं भी गलत कह जाऊंगा। मन में अपने मन में सोचता हूं कि अभ्यास करनी है, कर सकता, दूसरे बस की बात नहीं है। अभ्यासी चाहे कितना सीधा वो भी अर्थ लगा देगा, उन्हें पता उस घर का। इसलिए मैं आपको बताया कि कबीर साहब क्या कहते हैं, नीचे जब चलती है सूरत, पहले जमाने में नीचे चला करते थे, ऊपर को जाया करते थे, रास्ते में रह जाया करते थे। मगर आजकल संत सतगुरु ने बड़ी दया करी, उन्हें पहले ऐसा तजर्बा बता दिया पुराने संतों की तरह कि सतगुरु की दया तो अपना जीवन पवित्र रखा करो। जिसके विचार ऊंचे सो कभी नहीं गिरेगा न, जिसके विचार नीचे वो गिर जाएगा। अब कबीर साहब की वाणी थी मजल के, जागतड़े नर गए 84, 100 तड़े नर गए तुरे जागतड़े जुग जीत्या। अब कितनी बड़ी बात है कि 100 तड़े। मैं भी अपनी बातें काफी बार आपका आगे बताए सत्संगियों, मेरा सतगुरु ना होता तो मैं भी सूता पड़ा था। सतगुरु मिलने तो नहीं जाग सकते ने, लगन तो भी जागते हैं। उन सतगुरु के बचनों पर अमल करोगे तब जागोगे। कदे इस तरह सोच लो अब भी हमने सतगुरु तो मिल गया, अमल करने की क्या जरूरत। अमल करे सोई पावे, अब दू अमल करे सोई पावे, और बिना अमल के दर दर के धक्के खावे। मैं जिनके सत्संग में कहा होगा, आप काल कहा होगा, बताया था कि जो लोग रात दिन ग्रंथों के पाठ करते रहे, उनके ऊपर चलते नहीं, उनके विचारों पर अमल नहीं करते, उनके पाठ कुछ नहीं करेंगे। जो वाणी पढ़ते रहते, सत्संग करते रहते, उन सत्संगों असूलों पर नहीं चलते, वो सत्संग कभी नहीं त्यारेगा, उनको खा जाएगा। इसीलिए अपना चरना चाहते हो तो अपने बुजुर्गों की लाइन को पकड़ करके न और उसी लाइन पर चल पड़ो। आप कहोगे कोई ऐसी मिसाल क्या बताऊं? मेरे पास में स्वामी भाई जयकरण बैठा, मेरे बाप का तुल है। इनके गांव की मिसाल बताता हूं। मेरे पास वो आ गया, कहने लगे हम कबीर पंथी सा। मन कार्य भले लोगो, ऐसी बातों तो ना कहो। कबीर साहब की वाणी तो बड़ी टेढ़ी से। कबीर साहब तो न्यू कैसे, नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, इनकी कौन गति नितरे नारी के संग। तुम कहते हम कबीर पंथी, पंथ तो रास्ते को कहते हैं। और कबीर साहब ने तो बड़ी करड़ी खड़तल कही से, तुम उस असूलों पर चलते हो ताइये। कबीर साहब ने तो ये भी कहा से शराब सुल्फा फीम खाने वाला का पल्ला भिड़ जाएगा तो भी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। और मैं उन्हीं की वाणी लेकर के बताया कि हृदयदास का तीसरा कुसुम देखो, लिखा से बादलियाल ने, है तो गरीबदास की छाया, फिर देखो जा करके लिखा तुम्हारे बड़े ने। उनका क्या करिए, बोला वो तो बेवकूफ था, उसकी क्या कहना, वो तो न्यासा बेहुदा था। अब उन्हें वाणी लिख दी, इनका खिलाफ बेहुदा हो गया। इसलिए मैं इन लोगों को बार बार ये कहता, अपने विचार पवित्र नहीं करोगे कभी नहीं तरोगे न।
मेरा हक तो नहीं किसी का नाम लेके ये बातें कहने का, पर क्या करूं, प्रारब्ध माड़ी से मेरी। कह देता हूं, मैं लोगों की तरह किताबें बुरी बुरी नहीं लिखता न, मैं तो कह देता हूं और सीधा कहता हूं कि आइए कबीर साहब की बात लेके आगे चलो, दादू जी की बाणी लेके चलो, नानक साहब की। दादू जी की बाणी कितनी सीधी है, दादू देखा दीदा और सब कहे सुनीदा। जिन्हें अपना वो दीदा जिन्हें देखा वो ये कह सकता। कब देखा जाएगा? जब देखा जाएगा तुम जागते रहोगे, और जागती जागती इतना आनंद आएगा कि बड़ा भारी। जिसकी नींद 2 घंटे 4 घंटे नींद है, क्या कर लेगा वो? संत की तो नींद भी 2 घंटे की 1.5 घंटे की होती है। मैं पहचान बताता हूं इसीलिए आपको संतों की। अगर वो दपाई तो छटांग 1.5 छना फालतू खाता, समझ ले संत नहीं है न, पेट कुटा है। और 2-1.5 घंटे फालतू सोता, समझो ये तो इजगर है, कुछ भी नहीं है न। संत का तो यही काम है कि कम से कम भी 6 घंटों का तो अपना एकांत का आसन होना चाहिए। और कोई परवान लेना चाहता किसी का परवान ले लो, पर कई लोग न्यू कहते हैं चंदा ने दिख चालता बढ़ती दिख बेल, साधु नहीं दिख सुमरता। ये कुदरत सुमरता तो नहीं दिख साधु, मगर साधु बाद विवाद में टेम बर्बाद नहीं करता न कभी भी। उसके सुमरण की बढ़ाई तो मैं भी करता हूं कि सुमरता मालूम नहीं होता न, मगर वो दूसरों के लिए तो वाद विवाद का कीड़ा नहीं बनता न, अपना काम करके चला। वो है जीवों का उद्धार कर सकता है और वो है जीवन ले जा सकता है। इसलिए सतगुरु सतगुरु होता है। मगर आप लोगों ने कई कई बातें ऐसी बताऊंगा कि आप उस बात ने सुन के चकरा जाओगे, कह दोगे तो बुराई करता कि सतगुरु नाम है किसका। सतगुरु तो जहां जन्म लेता वहां एक गुल खिला देता है। बाबा जयमल सिंह महाराज वहां जन्म लिया, वहां आनंद कर दिए। हजूर महाराज राज शालिग्राम जहां जन्म लिया वहां देखो क्या कर दिया। स्वामी जी जिस गली में चले उसी में क्या कर दिया। संत सतगुरु गांव तक परे जाके तो भूखो बन जाता, कोडी हो चाहे कंगला हो चाहे कितने खोटे करोड़े हो, मगर अपनी गली में बन के दिखाओ, जो पता लगता उसका नाम संत सतगुरु है। और वो जागता हुआ जीव को ले जा सकता, सुत्या हुआ जीव को क्या ले जा। आप भी नरक में जाकर औरों को भी ले जाएगा। मैं छोटी उम्र थी, मिसालें याद आ जाती हैं। मेरी दादी की कहानी आपने बता रहा, जैसा खान वैसा हो जा मन, जैसा पीवो पानी वैसी बोले बाणी, और जैसी पीवो दूध वैसी हो जा बुद्धि, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। ये महात्मा बार बार कंधे आए। आप बुजुर्गों की कहानियों से फल मिल जाता, मगर जब तक पवित्र अन्न नहीं खा जा मन शुद्ध नहीं होगा कभी भी। महात्मा कहे खाओगे शुद्ध अन्न, मन शुद्ध हो जाएगा मन। मैं आप लोगों ने कई बार बताई है कि इसी कहानी मेरी सुनी हुई थी। 2 कहानी आपको बताता हूं, उनने मेरी मदद करी। मेरी दादी किसी वक्त में मैं बैठा, माँ मर गई थी, उसके दोहरा में कहना दादी कहानी सुनाइए। वह कहने लगे भाई एक राजा था, बूढ़ा हो गया, बुढ़ापन में ब्याह करा लिया। मेरी कहानी पर अमल करना, कभी मखौल करना शुरू कर दो ने। वो कहने लगे बुढ़ापे में राजा ने ब्याह करा लिया, बहु आगे जवान में छोटी उम्र सुना करता था। राजा कहीं बाहर चला गया, रानी महल पर खड़ी हुई थी, फौज का सिपे सालार फौज ने ले आवता, जवान था। उसने देखा, बांदी ने कर रहे बला की लाओ इसने। वो सिपे सालार को बुला ले, बोला रानी साहब बुलाओ से। वो आया, बोला क्या बात है? बोला बात के राजा बूढ़ा तेरी मेरी जोड़ी है। राजा कह रहा कदा होगा सवार चौपड़ खेल। अब ये खेल थे पहले, इनमें सब कुछ बन जाया करता। वो कहने लगा तू राजा की रानी है, मेरी माता। बोला नौकरी तो हाथ धो बैठेगा और मौत का मुंह में क्यों खाम खाम कहूं वो काम करे। बेचारा डरदा बैठ गया। इतनी बार में राजा आ गया। राजा जब आया के क्वाड़ खुड़कड़ाए, वो कहने लगा अब क्या करूं। राजा आ गया, बोली कोई बात न, मैं तेरा जावता करूंगी। एक पखाने की हुआ थी, नाड़ी सी थी,
जिसको पतरे लगे हुए थे उस नाली का मैं खड़ा कर दिया। बोला उरे कोई नहीं देखा, उरे खड़ा हो जा। वो उसके में खड़ा कर दिया। राजा वहां लाउन गई। राजा आया, बोला क्या बात है? बोला मेरे 10 तलाक रेस हैं। राजा जाके वहां 10 लाग रहे उड़ गया पखाने ऊपर, तो 10 उसका सर पर पड़ गए। सारे कपड़े टट्टी में भर गए उसके, भर गए। राजा हाथ धोने लगे तो लकड़ की भाज आया। 10 दिन 20 दिन पीछे फिर वो राजा बाहर चला। रानी ने फिर बुलाया, उसमें कहने लगे वो दिन तो गया संभाल। बोला बात बताओ रानी साहिबा। बोला बताओ। कि मैं आध घंटा 10 मिनट आप तक बात करी थी। मैं घटिया कर्म नहीं करया, बातें करी। तू बात करने में मेरे को 1 घंटा नरक मिला, और मेरे आज लग कपड़े ठीक नहीं, मेरी बदबू नहीं गई से। जय मैं तेरे तो बुरा व्यवहार कर लिया तो मैं नरक का कीड़ा बनूंगा। ये बातें क्या होती है? अब इस तरह गरीबदास की वाणी से या पता नहीं मनु समर्थी से मैंने किसी महात्मा की देखी चितवर्ते में की सुनी थी कि एक बार भी गुंडे विचार करके किसी पराई औरत बोलता उसको 1 करोड़ दिन नरक भोगना पड़ता। और 1 करोड़ दिन के कितने साल होते हैं? 33,000 साल होंगे मेरे मन ज्ञान। इस हिसाब में तुम पढ़े लिखे सो, मैं सुनी बातें कहता हूं। और जो गुरु बन के अपने चेलों का धन लूट के खाता उसको क्या मिलता? 2 करोड़ जन्म भोगने पड़ते, 2 करोड़ दिन। अगर परवान लेना था मेरे साथ में आ जाओ, परवान दिए बगैर बात नहीं करया करूं मैं। अगर हम संतों का संत होकर के न चेलों का खाते हैं तो हमने कम से कम 6 घंटे अभ्यास करना चाहिए। 3 घंटे तो हम अपने शिष्यों को बांट देते हैं, उनका अन्न खाते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे हमारा पूंजी रह जाती है। इसलिए 6 घंटों का अभ्यास से काम बन जाता है। अगर इसका ऊपर कोई मेरे पास परवान मांगना चाहता, आप गलत बोलते हो। महात्मा हो कि कुछ भी करो, क्या वो खागर छुट रहा कुछ भी करे? ये तो गलत बात है। से कुछ भी किस तरह करे? कबीर साहब ने कोई नहीं कराया, दादू ने कोई नहीं कराया, पलटू ने कोई नहीं कराया, नानक ने कोई नहीं कराया। इसलिए वो जागते रहे, इसलिए नहीं कराया। और जो सो गए ने वो अब भी करते हैं, पहले भी कर गए। और जो सो गए ने सतगुरु बन की सो गए, कोई जहर खा के मर गया, कोई ने जेड़ काटी, को कोडी होके मर गया, कोई कुश्ती होके मर गया, और कोई बर्बाद होके मर गया। जिन सूते रहे संसारियों का धन खाया, उनके हाल में गठिया बात नहीं कर भी लागू उठ जाइए। मैं आप लोगों की इज्जत की बात करता हूं, आप लोगों को समझाने की बात करें। इसीलिए तो मैं 2-4 बार कड़ी से कि संत की 2 बात कर, संत की बात पर विश्वास और दर्शन की प्यास। मगर संत कैसा हो? जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे, मुक्ति कैसे देगा आप लोगों को? इसलिए मैं आपको क्या कहा कि जागतड़े 100 नर गए 84 जागतड़ा जुग जीत्या। आगे क्या कहते हैं? गुरु के भजन में नहीं। गुरु का भजन किसको कहते हैं? गुरु का भजन उसको कहते जो सतलोक से आगे जो सतगुरु पहुंच गया उसका नाम सतगुरु है। और सतलोक से नीचे नीचे से उसका नाम गुरु है। और उससे नीचे है और भी उसका नाम ठग है, बदमाश है, वो विषय विकारों का कीड़ा है। आपने सुना नहीं? ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है, और राधा स्वामी कुल मालिक है। और यही बात मैं आप लोगों बताने के लिए सत्संग चल पड़ा थे। बताऊंगा कि कबीर साहब मजली मजली किस तरह गए, क्यों कर गए। कबीर साहब ने भी कोई ऐसी बातें नहीं कही, सारी सीधी सादी कह दे गए। उसके अनुयायी हूं तो समझ के अपने कान खोल लें कि मैं भी इस कान खुले आगे जी चला था, बातें समझ के नहीं लाइन पर चला था। पहले तो कबीर पंथी होता है, राधा स्वामी पंथी होता है, दादू पंथी हो। पंथ कहते किसका है? जिस पंथ को समझ गए तो बेड़ा पार है। पंथ कहते रास्ते को। और जब रास्ते में जंगल और बीड़ आ जाता है तो फिर बताइए क्या टटोलोगे आप लोग? किधर को लकड़ोगे? 2 चीज देखोगे, चांदने को देखो या तो कोई प्रकाश और या कोई आवाज को पकड़ोगे।
इसलिए जिस पंथ में जो प्रकाश और चांदने का और जो आवाज का निशाना नहीं दिया जाता वह नरकों में चले जाते, सब सूते पड़े से। पंथ उसी को कहते रास्ते को, और रास्ता वो ही पवित्र जिसमें दो मार्ग से शब्द और प्रकाश। जिसमें शब्द और प्रकाश का पता नहीं है वो कभी अपने घर नहीं पहुंचेगा न। जंगल में जाने वाला यात्री और बियाबान उजाड़ आ जाती है, घबरा जाता, बैठ के क्या सोचता, आवाज सुनता किधर आवाज आई, या चांदना देखता कोई दीवा बत्ती उसका चांदना को पकड़ के चल देगा, या आवाज को पकड़ के चल देगा। इसीलिए संत मत में पहली निशानी दो हैं, उसको पंथी कहा जाता है। और जो शब्दकार प्रकाश का बेरा नहीं है जिस लाइन में, उसको मैं जब कहो संप्रदाय को तुम्हारी मर्जी और किन पार्टियां कहो, उसको पंथ मत कहो कदे भी। पंथ तो रास्ते का नाम है जो रास्ते का वाक्य विकार है। और रास्ते का वाक्य विकार भी क्या कि सतगुरु की दया होती है जब उस रास्ते का पता लगता है, बगैर सतगुरु की दया कुछ नहीं होता। क्या कहा आगे बोलिए। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सुत्या, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे झक मारेंगे यमदूता। अब जागृत नगरी में चोर नहीं लागे झक मारेंगे यमदूता। जब बाहर के कोई न कोई चौकीदार बोलता है, पहरेदार बोलता है, तो गली में चोर नहीं बढ़ सकता न। अगर बढ़ता है तो चौकीदार की मेहरबानी से बढ़ता। इसलिए बाहर के जो चोरों की जाब्ता करने लिए बाहर के चौकीदार हैं, इसलिए अंतर का पहरा लगाने वाले भी अंतर के चौकीदार हैं। और उनका सबसे बड़ा चौकीदार कौन नाम है, और नाम कौन सा, धुनात्मक नाम है। जब धुनात्मक नाम तुम सुनते रहे, तुम्हारी सुर सुनेगी, तो उसमें तुम्हारे सारे जितने दुश्मन सन सब सो जाएंगे। वो धुनी को सुन करके इनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब के सब सो जाएंगे। वो धुनी को सुन के तो कौन जागेगा, शील संतो विवेक विचार समझ ये जाग आएंगे। और इन्हीं को तो लोग कहते हैं कि बस्ता शहर उजड़ कर दी ना उजड़ फेर बसाया हो। वह जब लकड़ के थे काम क्रोध के बहते, और जब सुमरण के प्रताप से काम करो लकड़ जाएंगे और वह आ जाएंगे वापस, ये उजड़िया शहर फिर बस जाता है। ये हमारे मददगार सर वह पांचों दुश्मन से। इसलिए उन चोरों को पकड़ने के लिए एक ही चीज से कि सुमरण, और सुमरण भी कैसा, सुमरण तार टूट न जाई। गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। वो गुरु का भजन कौन सा, सतगुरु कमाया नाम देते हैं। जो सतगुरु कमाया नाम नहीं देगा वो क्या करेगा। कई लोग नाम बता देते हैं, उनको बूझा जाए कि कौन सी मंजिल का नाम है, घबरा जाते हैं बेचारे। कई कई नाम ऐसे होते हैं, स्वामी जी की वाणी आती है कि मुरली की धुन सुन के न और सबको काबू में आ जाता। मगर हम मुरली की धुन सुनते सुनते भी गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, इसलिए वह उठे पूछते नहीं, नीचे रह जाते उर्ला व्यवहार में, और उस धुनी का पता नहीं उन लोगों को। मुरलिया बाजरी सुने कोई संत धर ध्यान, जिन जिन सुनी आनिए बंसी मरा सब मन का मान। वह बंसी सोम के देश में बजती है, सुनो मैं क्या कहता हूँ। और वह बंसी सुनने तो मन के मान मर जाते, उनको शांति आ जाती है और परेशान नहीं रहते न। उन बड़ी भारी ताकत में है तो काल का देश। मैं आपको नई बातें बताऊंगा आज कि आपको किसकी, कबीर साहब की वाणी से, काशी में छपेड़ी से, मेरा बहुत अच्छा ग्रंथ है मोटा। मैं इसको दिखाया मास्टर को, या देखिए पढ़ने लग गया, मैंने पता नहीं किसकी है, कबीर साहब की। उसमें लेके सोम का जाप करने वाला कभी भी नहीं लकड़ सा काल के मुंह थे। बोलो क्या मैं मेरी नहीं कहता, कबीर की कहता, कोई है तो मेरे पास आके देख लिए, सवेरे मंगवा दूंगा। इसलिए मेरी बात सिद्ध कर दी कबीर साहब ने, कि बड़ी ऊंची सिद्ध करी। इसीलिए मजली मजली पूछने बात बताता हूं। ये काल का जाप है, इस काल के जाप पे कबीर ने भी कह दिया कोई नहीं लकड़ सकता न। ये सब नीचे रह जाते हैं। सतगुरु के भजन में नहीं निस्तारा। मैं सतगुरु का भजन कहता हूं। तुम तो गुरुओं के भजन जपते हो, रहबरों के भजन जपते हो,
समझे शिक्षिका के भजन जपते हो, पर सतगुरु है किस जगह पर? सतगुरु तो सतखंड में जाके मिलता, इससे नीचे कौन मिलते हैं? एक बेखी मिलता है पहली, फिर टेकी मिल जाता, फिर साधु मिलता है, और फिर हंस मिलता, फिर परमहंस मिल जाता, फिर संत मिलता, फिर परम संत मिलता। इसलिए कबीर साहब ने परम संतों की बढ़ाई करी है कि ये संत कहते हैं ना, ये हंस परमहंस, ये सब के सब सोम के देश में रह जाते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं कहता, मैं तो आपको शिक्षा देता हूं कि इसीलिए कहते हैं सतगुरु जो पूर्ण मिल जाता इनका आगे काट ले जाता, गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। गुरु का भजन किसको कहते हैं? सतगुरु के भजन में निस्तार। आगे चलिए फिर बेरा पड़ेगा सतगुरु के भजन का। वो पूर्ण से, वो कभी भी खंडन नहीं हो सकता। कबीर साहब भी क्या कहते उसको? आद नाम अजर नाम, अदली आकाश नाम, पतार शब्द सिंध नाम, यही नाम से जीव का काम। खुली कुंजी खुले कपाट, पांजी नरखी सूरत के घाट, भरम भूत का बांधा गोला, यही कारण धर्मदास बोला, कहे कबीर बचन परवान, यही शब्द से हंसा लोक समान। सतनाम सतनाम, क्या सोंग सतनाम है? इससे आगे चलिए फिर सतनाम का बेरा पटेगा कि सतनाम सारी दुनिया की जान है। और उस सतनाम का उपदेश धर्मदास को मिला था और किसी को मिला भी नहीं। मैं आगे बताऊंगा जाऊंगा, आप लोग आगे क्या कहते हैं। जब कर तब कर करोड़ जतन कर, काशी में जाए क्रोध भी। अब कबीर साहब कितने बेधड़क संत थे। वह कहते जप करने तो मुक्ति नहीं होगी। अगर कोई बच्चा बोलना चाहो तो बोल लो, जप करने तो मुक्ति नहीं। कितने महात्मा कितने कहते हैं मेरे कराए करे जाप पड़े मैं तने दे दूंगा, मोल ले ले, कहते हैं ऐसी बातें। जप कर और तप कर, कितना तप करे। विश्वामित्र जितना कोई तप करने वाला 88,000 वर्ष तप करा और क्या हालत हुई इसकी, न्यारा स्वर्ग बना लिया और फिर भी क्या दशा हुई। और काल के घर में आन की फंस गया दड़ंग देसी। इसे जप कर तप करे, काशी करो तो ले लेना, मोए पीछे मुक्ति नहीं, बिना भजन मुक्ति नहीं, मर जा योगी अब तूता के कितना है तो कर ले, बिना भजन मुक्ति नहीं। ना मुक्ति होगी तो भजन में होगी। मैं दिन के सत्य में कहा था कि शब्द के बगैर तो उल्टा मानस का चोला भी नहीं मिलेगा न। जिन्हें शब्द का पता नहीं, शब्द का रास्ता नहीं चल रहा तो मानस का चोला भी नहीं मिलेगा न। ये और बता देता हूं क्यों। मानस का तो छठे चक्कर तक नीचे मन की बैठक है। कबीर साहब ही कहते मैं नहीं कहता, रुक गए कंठ 10 दरवाजे, मचगी घारी रे मनवा ना है बिचारी रे। इसलिए लोग धोखा खा करके मर जाते हैं कि 10वें द्वार तो नीचे नीचे, छठे चक्कर तो नीचे नीचे। और ये नीचे के जापन सब काल माया के योगी लोग पहले हिलोर उठा करते थे, ना बीते उसको पराबाणी कहते हैं। न बीते हिलोर उठाए फिर हृदय में आ जाते, हृदय में परा पसंती कहते हैं। और वे कंठ में मद मा कहते, मुंह जबान माती देखरी कह देते। और कबीर साहब चौबाणी हमने मानी, ये चौबाणी हमने नहीं मानी, ये नीचरला व्यवहार है। अगर इन आगे चलना चाहते हो तो ऊपर चल जाओ। और ये सब काल माया किसी तो ऊपर चलोगे जब पता लगा कौन से, ये सारे नीचे रह जाती चारों बाणी। आप बताइए फिर कब्र खोदने तो मुर्दे लकड़ेंगे, कुछ नहीं लकड़ जा। छठे चक्कर के नीचे कब्र खोदना जो जाप कराया जाता है, और छठे चक्कर तो ऊपर जाप कराया जाता, उसको क्या कहते हैं? उसको भी ये कहते हैं रिद्धियां सिद्धियां फंस की रह जाता। मतलब काफी लोगों ने रिद्धि सिद्धि भी नहीं मिलती, वह भी जति को मिलती है, वह भी सच्चे मानस को मिलती है। अगर सारी जिंदगी सोंग सोंग करी जा, दूसरे निंदा करता रह, कभी भी नहीं मिलेगा कुछ भी, खाली रह जाओ, काल खा जाएगा। बल्कि इन बुजुर्गों की निंदा करना बहुत बुरा। कई देवी देवते निंदा करते, मैं सीधी बातें बता, निंदा नहीं करता ने। उनका पूजा करो ऐसा फल मिल जाएगा। मगर सतगुरु की पूजा तो सतगुरु में समा जाओगे। जो हमने देखा नहीं आज लग, उसको किस तरह पकड़ोगे आप लोग? कोई है ऐसा परवान? कोई नहीं है ने। इसीलिए संत महात्मा की वाणी कहता हूं, 3 चीज बखत की काम देती है। बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु। बिछले महात्मा बल्कि पूर्ण हुए, सच्चे हुए,
फिर वो अब काम नहीं दे। तो बखत का कोई शब्द भेदी गुरु मिल जा तो काम देता। वेदांती कहते ब्रह्मनिष्ठा गुरु हो, संत कहते ना शब्द भेदी होना चाहिए तब काम बनेगा। लुकमान हकीम बहुत बड़ा होया, फिर क्या होया, आज बीमारी नहीं कटा सकता तो बखत का हकीम टोहना पड़ेगा। अंग्रेजों का राज बतेरा अच्छा था तो बखत के हाकिम की बड़ाई करनी पड़ेगी काम कराना से। तो इसलिए तीन चीज बखत की काम देती हैं। तो मैं आप लोगों को बताया सतगुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जप कर तप कर कोट करो तो काशी ले लेना, कितना कुछ भी कर, कितने जप कर। इसी आधार पर परशुराम जी का भी दोहा काम करता हो, कहते हैं नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारे जपर तपर तीर्थ बरतर होम यज्ञ सब नाम के पीछे से। जिन्हें नाम का सुमरण कर लिया सब के मगर ये बातें मैं पहले बता गया, नाम जिस मंजिल का उतना ही काम करेगा। अगर नाम छठे चक्कर नीचा कुछ नहीं काम करेगा न, नीचले चक्रों में, इसलिए सतलोक तो नीचा तो भी कुछ नहीं काम करेगा ना। हाँ इसी बात से नीचर लो तो ऊपर ला, उस तो ऊपर और उस तो ऊपर, इस तरह पहुंच जाओगे। मगर सतखंड में पूछे बगैर मुक्ति नहीं हो सकती न। इसलिए महात्मा आगे फिर कहते हैं हो गया जटा बदाली अंग्रवाली भयभूता, काया जड़ाली योग नहीं हट उठा। अब बताइए कबीर साहब कहते जोगी हो गया जटा रखाली अंग रंगाली भयभूता। देखे होंगे न किस अंग में भयभूत रमा कर कितने घूमते हैं। बेला वसीला नौकरी बिना बुद्ध की दे, बिना ज्ञान का मोडियार फेरा लगाई खे। इसीलिए अपना जीवन बिता। गीता में कृष्ण भी इनकी निंदा करता है और कहता इनका मुक्ति नहीं होती न। तो क्या जटा बधान परमात्मा नहीं मिलता? कबीर साहब नहीं कहते जटा के बधाए नर कुण कुण तिरगे, तिरजन को न मोर जिनका लंबी लंबी पर है। राख के रमाए साधु कौन कौन तिरगे, तिरजा के उन्हें गधा जिसमें कुरडी में ये घर है, किसी कुत्ते का किसी हरे में घर है, इन राख में लौटते रहते। शंख के बजाए साधु कौन कौन तिरगे, तिरजा के उन्हें गधा जिसका शंख बरगा ही गढ़ से। गंगा के नहाए कौन कौन तिरगे, तिरजा के उन्हें मींडक मच्छी जिनका गंगा ही में घर है। कबीर साहब बड़े बेधड़क संत थे, खुली कह गए ना समझो थारी मर्जी से। इसीलिए वो कह जटावद आली भभूत रमाली, इस तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती न। अगर हम लत्ते त्याग देते हैं, उगाड़े फिरते हैं, तो फिर खागड़ झोटियों को परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा इस तरह नहीं मिलता। परमात्मा मिलता अपने विचार पवित्र करने थे, परमात्मा मिलता को पूर्ण सतगुरु मिलने थे। अगर कोई आया फिर कोई रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाते, परमात्मा मिल जाए तो फिर सारी संशय दूर हो जाती है। इसलिए कबीर साहब की वाणी बड़ी पवित्र बड़ी ऊंची है। हर एक मानस गाते हैं कि भाई परमात्मा मिलना हो तीन चीजों नहीं मिलता ने। परमात्मा तो शांति तो मिलेगा, सुर शब्द के अभ्यास तो मिलेगा, अपने विचार पवित्र करने तो मिलेगा। कबीर ने तो खुली कह दिया, मैं कई बार दोहा कहा करो कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करो ता का नाम कबीर के। पांचों इंद्रियों काबू में कर ले तेरे खुद एक कबीर से। तुम कबीर बनना चाहते हो तेरे बन गया कबीर। मन पांचों इंद्री बेकार करते हैं, नारी नारी मारी मारी फिरती हैं और फिर कहता मैं कबीर हो तो गिर जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे तो शरीर में। और मरते ऐसे ऐसे पापी छिड़के जो झूठे कबीर झूठे स्वामी जी झूठे दादू झूठे पलटू बनते वो गिर जाए मर जाते सिर छिड़के। बुरी दशा होती है ऐसे पापियों की। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, जिनकी सुरता लगी भजन में कालजाल से नहीं डरता, अधरणी पर आसन रखते हुए योगी है। आप जिनकी सुरत भजन में लग गई वह किस तरह काल तो डरेंगे, और किस तरह वो तो अधरणी पर आसन लगा लेते। अधरणी कौन सी है? अधरणी तो छठे चक्कर प्राण की बता दिया कबीर साहब की, और गौरनाथ की मिसाल बताते हैं कई लोग, इसको अधरणी बताते। गोरखनाथ नानके ने कबीर साहब के पास में धोना लगा दिया और तो तरसूल टेक करके ऊपर बैठ गया, तरसूल पर आसन लगा करके न, और कहने लगा कबीर ऊपर आजा नीचे बदबू आती है। कबीर साहब ने अपनी कुकड़ी भगा दी, तानी तन की कुकड़ी ऊपर चढ़ गया, कहा ऊपर आ जाओ।
नीचे तो बदबू आती है। अब चप दे गोरख नीचे तेरा ये आसन नहीं लगाया। कभी गोरखनाथ का आसन तो छठे चक्कर लगाया था, इसको तरसूल कहते, नाक की डांडी है तो डांडी है और 3 तरफ लगते, ये तरसूल का नक्शा समझोगे। और इस जगह पर गोरख का आसन था और कबीर साहब ने कहा ऊपर आ जाओ, क्यों छठे चक्कर तो नीचे तो गंदगी है, जो ये नीचे के चक्कर हैं तो मैले हैं, ऊपर आ जा कबीर, नीचे गंदगी आती है। उस वक्त कबीर साहब ने कहा अपनी सूरत पठाई, नीचे तो सूरत समेट करके न और मकड़ी के तार की तरह सतखंड में ले गया सूरत को और कहने लगा गोरख ऊपर आ जाओ, नीचे ठीक नहीं, चप दे नीचे तार लियो, सूरत बोला आ जाओ नीचे बात करेंगे। इसलिए उसका तजर्बा सतलोक का लक्का था, उसका तजर्बा छठे चक्कर लक्का था। इसलिए अपने तजर्बे बताए। तीन लोगों तो और बात बनावनी शुरू कर दी और फिर क्या बने, उस बातों को भूल करके लकीर के फकीर बन गए। बस यार अनाप शनाप बातें। इस वक्त पर फिर कबीर साहब की उनकी बात हुई और बात उन्हें कबीर को गुरु मानना पड़ा। गोरखनाथ का जल की तुम्बी रूखा लागी भवसागर के तीरा, गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा के कबीर साहब की शरण में चले गए, उनका संशय मिट गया। वाह मेरा भरम दूर कर दिया आप लोगों ने। किस तरह कराया कि मैं तो इस तरसूल पर आसन लगा जानू था छठे चक्कर पर, इसका आगे और भी बता दिया आपने। इसलिए मजली मजली आगे चले, जैसा उन्हें शिष्य मिला वैसी शिक्षा दंदा चला गया कबीर साहब। और जैसी शिक्षा दंदा का पूर्ण को सतगुरु का प्यारा शिष्य मिला, उसको पूर्ण शिक्षा दी, वो आगे बताऊंगा आगे क्या कहता है। अब वह बात फिर आ जाती, कबीर साहब कहते मजली मजली। ये आप लोग पूछना किस तरह कबीर साहब के मेरे पास में कितने मानस में आपको बताऊंगा, गिनवा दूंगा। कबीर साहब मजली मजली किस तरह पूछा, ये आपने समझने की बातें हैं कि कबीर साहब जब उनको पंडित लोगों ने घेर लिया और कहने लगे तेरा गुरु कौन है, दो लिखा निर्गुण के, बड़ी बड़ी बाणी बोला तेरा गुरु कौन है। आखिर ने कहने लगा कुछ दिन ठहरो बताऊंगा। वो ठहर गए। उन्हें दूसरे दिन सवेरे जाके तालाब के ऊपर जहाँ रामानंद महाराज नहाने के लिए जाया करते थे, उन्हें देखा इस तरह काम करूं तो नफरत करया कर दे, छोटी जाति थे। जब वो नहाने के लिए गया पैड़ी के नीचे सो गया, लेट गया। ये थारे बड़ों की बात सुनी, थारी ये किताबों की बात सुनी से वो लेटा। तब नुका रामानंद भागा, रामानंद का पांव टिक गया उसको ऊपर। पांव टिकाने खातर तो गया है, तब जब पांव टिका और कबीर साहब ने रोना शुरू कर दिया कि मिस्सा करके न वो रोना शुरू कर दिया। रामानंद छप ले उसका हाथ में, बस बेटा राम राम करे, बस बेटा राम राम करे। कबीर साहब का तो काम बढ़ गया कि गुरु क्या देता, राम राम का मंत्र दे दिया, सिर पर हाथ रख दिया। इस बात ने लेके काफी लोग धोखा खा गए और धोखे में रह जाते। अब भी काफी लोग रोजगारी हुए, ये कहते हाथ दे दो, नाम दे दिया, यो नाम जपया करो। अरे मंजिलों का पता भी बताया, दुनिया का पता भी बताया, अंतर का मारे किस तरह चलना बताया कि नहीं। जब बेचारे नहीं बता दो रह जाते बरडाम दे, क्या करें। इसीलिए पंडित का पढ़ाया, पादार का पढ़ाया, आधार टिड्डी फिड़के हुर हुर, इस तरह वो भूल जाते अपनी चाल को, गिर जाते हैं। क्यों कह दिया, कबीर साहब के सर पर हाथ धरा था, राम नाम का मंत्र दिया था। अरे कबीर साहब तो पूर्ण से के पगला, वो तो पूर्ण थे, उन्हें तो एक मर्यादा के अनुसार करना पड़ा वो काम। जब उन्हें ये करा तो कई रामानंदी ऐसे शिष्य बन गए कबीर साहब के। वह कहते हम तो कबीर साहब के रामानंदी राम नाम का जाप करते हैं, वो कबीर साहब का नाम लेते हैं। मेरे पास कितने आते हैं जाडे का वक्त में साधु, मैं पूछता कौन, बोला रामानंदी। रामानंदी किस तरह के, कबीर साहब के राम नाम का मंत्र जपते हैं। कबीर साहब को राम नाम का मंत्र मिला, उनको राम नाम बता दिया कबीर साहब ने। और जब आगे अभ्यास करती करती गए तो जब हृदय के चक्कर जपू चौड़ा ओंग सोंग का बता, जटा नहीं शब्द में आता, जपले ओंग सोंग जापा, ओंग सोंग का बता दिया। जैसा मिला वैसा बताऊंदा गया। और जब आगे गया तो आगे गए तो सोम का बता दिया। काफी लोग ऐसे मिले
जगासु तो उनको सोम का बता दिया। सोम का नाम काल है और सोम काल की हद में है। और कबीर साहब ने खुद ने ये कहा सक सोम का जाप जपने वाला कभी भी बच नहीं सकता काल से। मास्टर में दो बता देखिए ये, इसलिए तो उन तीनों का तो हक हो गया, सोंग बता दिया। जब आगे कोई और अधिकारी मिला उसको क्या बताया कि सतनाम का बता दिया, और आगे मिला उसको सत कबीर बता दिया। मगर धर्मदास वर्गा चीरड़े पाड़ने वाला मिला तो सच्चा बताना पड़ा। और वो है सच्चा शब्द किस तरह सुनिए। जब कबीर साहब धर्मदास के पास में आया और कबीर साहब की बातें करा, मजली मजली जा पूछा कबीर साहब अब क्या मंजिल तय कर गया। मजली मजली नौते जिंदा का लोगों बताओ इतने अनुयायी ईब में गिना दू इतने मैं जुमाड़े। वो लैंड के जैसे स्वामी जी महाराज तक कितने बन गए, इसी तरह उसके इस लैंड पर कितने बन गए। अपना आप को कबीर पंथी कहते हुए कबीर पंथ का पता भी नहीं ने। राधा स्वामी वाले कितने बन गए, मगर राधा स्वामी धाम का पता नहीं उनको बूझा जाए तो। मगर आप ये कह सकते क्या आप ही ठेका लेके आए उस धाम का, ना गलत बातें। मेरा सतगुरु पूर्ण था, उनकी दया थी, उनकी दया तुम बता देता हूँ। और मैं दावा भी नहीं करता ने, मेरी हद उतनी बता देता हूँ। और कोई बड़ा ठेकेदार हो तो और बता दो, मैं ठेकेदार नहीं होने। कबीर का हक था तो मेरा भी हक था, स्वामी जी का हक था तो मेरा भी हक था करने का, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। कबीर साहब का जब धर्मदास के पास में आया और कहना जिगासु था, इतनी किसी ने भी कीड़ी खाल नहीं काटी ने। और धर्मदास की कहने लगा महाराज के मुक्ति का रास्ता बताओ, मुक्ति किस तरह होती है। कबीर साहब कहने लगे ओम नाम रटते रहो, और जब न ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ने कोई जो इसका सुमरण करे सुधा। तुम छोटा नहीं है, 3 लोक में ओम स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता। 3 लोक में ओम बहुत बड़ा, मुक्ति के लिए नहीं है। अगर मुक्ति के लिए कोई इतराज करना चाहो तो सुन लो, 3 गुणों में रह जाता ओम। और ओम की जो धुनी सुनते इस आगे तो सोंग की धुनी भी आ जाती है। इसलिए सोंग ओम तरीन तो सब आगे से मर है, सोंग भी काल में। इसलिए उन्हें कहा कि ओम का तो उन्हें पता लगे, ओम तो आत्मा शुद्ध होती है। महाराज मन तो वो नाम बताओ जिससे उद्धार जा फेर नहीं आऊं। कबीर साहब कहने लगे ओम नाम रटते रहो, और जब लग घट में प्राण कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो आपने खुल्लम खुल्ला कर दिया कि दीन दयाल और है कोई, वो दीनों का दयाल है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने वो दीन दयाल बता दो। कबीर साहब बोला रे पगला रहने दे, मैं तो जीवों को इस तरह समझा के कराया था, बता दिए थे, क्या बूझेगा। बोला ना बताओ। जब कबीर ने कहा से प्रगट कहूँ तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूँ अगम लोग की तो गह कर पकड़े चोर। तरह बताओ। फिर कहता कर ओम नाम करता देरी से करता मत जाने, साचा शब्द कबीर का तू पढ़ते ही मत जाने। जब धर्मदास बोला महाराज पढ़ते में बता दो, ये नाम धर्मदास को है बता और किसी को नहीं बता, जिगासु वो है मिला था। और कोई इतिहास हो तुम्हारे पास में लिया हो, धर्मदास तो बढ़कर कोई गुरुमुख होया हो तो उसका, और गुरुमुख को ये बताओ साहब जाकर सारे भरमा दिए। इसीलिए लोग सोंग में फंस गए सारे। और सतनाम जपते हैं तो न बूझो सतनाम की धुनी कहाँ होती है, तो क्या बताओ। राधा स्वामी मताड़े भी काफी बेचारे बिछड़ जाते हैं कि सतनाम की धुनी कहाँ होती पता है, तो बेचारे क्या कहीं मर कोई बता भी देता है। इसलिए उन्हें कहा कि महाराज पर्दे में बता दो। तब कहने लगा जगह सुबह जाएगा, ये कबीर की वाणी है मेरे पास और अर्थ कर रखा साहब सुनो जाके। कबीर साहब क्या कहता कि कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बताए, ताए उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिलाए। अब तो राधा स्वामी बन गया, ये धर्मदास का उपदेश से कबीर साहब का दिया है। और ना हो तो वाणी गलत अर्थ लगाते वो कमीन से। बाबा सावण से ने कहे थे कि राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है, उसको सतगुरु पूरा नहीं मिला न। ये मैं कहता हूँ कि इसका अर्थ गलत लगाता वो कोई कमीना है, गिरा हुआ सब कुत्ता है। कबीर की वाणी का गलत अर्थ लगाने वाला 14 जन्म नरक भोगेगा। जैसे वेदों का अर्थ गलत लगाता 7 जन्म नरक भोगता है।
तो संतों की वाणी का अर्थ गलत लगाने 14 जन्म भोगेगा नरक। इसलिए आप आगे बताते कबीर साहब की वाणी मेरे पास है। तब उसने ये कहा आके कबीर धारागम की सतगुरु देव बताए उल्ट सुमरण कर स्वामी संग मिला। अब तो राधा से धर्मदास कहता महाराज में समझ गया कि आगे समझ आगे। और कबीर साहब के का धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद ये बाहर न जाई। मुंह में कुल्ला ठोक दिया, उस आगे बात ही नहीं चली ने। और दादू जी की वाणी पढ़ कर स्वामी संग मिला। अब तो राधा से धर्मदास कहता महाराज में समझ गया कि आगे समझ आगे। और कबीर साहब के का धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद ये बाहर न जाई। मुंह में कुल्ला ठोक दिया, उस आगे बात ही नहीं चली ने। और दादू जी की वाणी पढ़ने वाले दादू जी ने कहा स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की माँ, दादू दोनों एक मिला ले ज्वलम मरण में किया। गुरु नानक साहब ने क्या कहा आगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। उस स्वामी का दोहरा पूछना मजली मजली पूछना से ये स्वामी जी महाराज ने 5 धुनियों का वर्णन कराया से। कईयों ने 5 धुनियों को 5 नाम बना लिए, सिखों ने 5 प्यारे बना लिए, कि हम संतों ने 5 नाम बना लिए, सनातनियों ने 5 अमृत बना लिया, और मुसलमानों नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत बना लिया। इस तरह 5 अक्षर बना करके ये सारे उस चाल को भूलते गए। और वो चाल चली थी स्वामी जी ने ये कि 5 नाम का सुमरण करो और शाम से तुम सूरज धरो, सुमरण करो। सुमरण उसको कहते हैं कि जिसकी निशाना लेकर ही चलते रहो। उन्हें ये नहीं कहा 5 नाम का जाप करो, सुमरण करो। सुमरण दूसरी वस्तु, जाप दूसरी वस्तु से। जैसे मोह दूसरी वस्तु है, प्रेम दूसरी वस्तु है। प्रेम तो कौन करता, सुरत करती है, और मोह मन करता है। इनकी न्यारी न्यारी चाल है। मन काल का वजीर है, सुरत दयाल की अंश है, इसलिए वह प्रेम कर सकती है, मोह नहीं करती है। और मन प्रेम नहीं करता, मोह करता। इसलिए हम सारी दुनिया सब में करते हैं मोह। वो मोह का खेल ये सब स्वार्थ है मोह में, जिसका स्वार्थ से नहीं तो हम त्याग देते हैं सब। वह सुरत प्यार करती है, वह मोह नहीं करती ने, वह नहीं त्यागती। सब देख बरछा गया तो इसलिए कबीर साहब के शिष्य जो धर्मदास थे उनका अवतार ये स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी ने कहा सतलोक सब नीच निचानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। बाबा सावण सिंह जब नामदान लेने के लिए गया तो बाबा जमल सिंह के पास में उन्हें लिखा जो कहने लगा महाराज ये नया सा नाम मेरे को मत दिए। बोला कौन सा? के राधा स्वामी। बोला बाणी पढ़ी है स्वामी जी की। जब उन्हें बाणी पढ़ी पढ़ के बताई और बोला गोविंद ने कितने नाम लिखे से? मालिक के 1012 से। तो बोला एक संत ने क्या जुल्म कर दिया? असली तो बता दी स्वामी स्वामी सब कहते हो तुम। उस स्वामी का अगर राधा जोड़ दी कोई बात नहीं। पढ़िए सार बच्चे पढ़ा राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम का हारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। इसलिए गुंजार में तो ध्वनि लकड़ती है, उसकी न्यारी आवाज होगी, वह राधा बनेगी। स्वामी में तो लकड़ेगी राधा स्वामी नाम। कुल मालिक का निज नाम से तो मूल मंत्र कहा जाता है। यही मूल मंत्र में कबीर का बता नहीं गा अपने अदली आकाश नाम, और यही मूल मंत्र गुरु नानक साहब ने कह दिया। आपका बता एक सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अदूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। और ये स्वामी जी का मूल मंत्र निज नाम। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है। और कबीर साहब ने इसी को कहा से मजली मजली जा पूछा। मजली मजली किस तरह कितने ठेके बताए, उन ठेके करता करता जा पूछा। अब कोई पर्सन ठा सकता हो तो कुल मालिक थे। मैं भी कहता हूँ कुल मालिक थे। मैं पर्सन करने वाले को बताता हूँ कि उनकी वाणी समझिए क्या कहता। कासिम हम प्रगट हुए रामानंद चिताए, साहिब का परवाना लेके हंसु बारण आए। साहिब का परवाना तो चिट्ठी होती होगी ना, उस सतपुर की चिट्ठी लेके आया, मैं हंसु बारण आया। थारी वाणी कहते मेरी नहीं कहती। दूसरी वाणी में कबीर साहब क्या कहते हैं, हम धुर घर के बेदी लाए हुक्म हजूरी, हम धुर घर के बेदी लाए हुक्म हजूरी। इले कबीर साहब कबीरे थे। ये वाणियों चक्कर कटाओ कितने कटाई जाओ।
इसलिए कबीर साहब ने यह भी कह दिया, इतनी बाणी मैं चिर जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाई है। क्या ये लोग जानते हैं, करते हैं कुछ भी? अगर अभ्यास करें तो पता लग जा, जीवन सफल हो जाए। 2-2.5 घंटे लगातार ध्यान में बैठने की कोशिश करो, फिर देखो आस्ते आस्ते क्या मजा मिलता है, किस तरह पूछते अपने घर में। पर हम बैठने तो 1 मिनट बैठती है, कड़ में खा चालन लग जाती है, टांगे दुखने लग जाती है, दूसरों की निंदा करने में सारी रात बिता देते हैं। इसलिए जो संतों की निंदा करता बड़ा पापी होता। संतों धुर घर के भेदी सारे, जितने संत आए सब धुर घर के भेदी से और हुक्म हजूरी लेके आए से, जो उनके संपर्क में आ गए उनको ले जाएंगे, और उन्हीं को ले जाए जिन अंतर का भेद 5 धुनी का कहा नहीं कबीर ने। घर में घर दिखलाए जैसो सतगुरु संत सुदान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। उन 5 शब्दों को कबीर पंथी बिसराते हैं। 5 नाम वाला उद्धार न होई, ये गलत बातें। 5 नाम का पता नहीं होगा तो मोक्ष में जा नहीं सकता कोई भी। 5 ध्वनियों का पता होगा तब राधा स्वामी धाम में पहुंच सकता है। अगर 5 ध्वनियों का पता नहीं तो कभी भी उद्धार नहीं होगा किसी का भी। वो 5 ध्वनि दादू ने, पलटू ने, सब संतों ने बताई संतर की ध्वनि। इसलिए उन ध्वनियों में फंसना नहीं है, न उनका जाप करना। उन ध्वनियों को तो मजली में सुनते जाना से। और ये बताई मैं ध्वनि, वो कबीर ने बता दी ये ध्वनि आती इनके में, उनको सुनते सुनते ऊपर चले जाना, सचखंड आगे चले जाते। इसलिए जीवन सफल हो जाता। और कोई बात और बताओ, मैं एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। क्या टाइम हो गया? 1 घंटा आपको सत्संग दे दिया, दिन का भी सत्संग। और कोई बात करनी हो मैं सवेरे फिर आजा बोल लेना, समझे? दिन में अच्छा मजा होगा। कोई प्रश्न करना चाहो तो के प्रश्न वो कर सकता जो विश्व तो बच गया हो। प्रश्न वो कर सकता जो 18 मंजिलों का पता हो। प्रश्न वो कर सकता जिसने अपने घर चलने की शौक हो और अपना जीवन पवित्र कर रखा हो, वो बात कर सकता। घटिया मानस प्रश्न नहीं करेगा, क्यों? घटिया तो उसके परमाणु गंदे होते हैं। ये सज्जन मानस ही प्रश्न कर सकता। अगर न करो तो मेरी एक ही बात को समझ लो, अपने घरों में इतने प्यार करा करो, अपना जीवन सुधार के रखा करो। और जिन्हें नाम ले रखा, कहीं भी ले रखा हो, 2-2.5 घंटे ध्यान में बैठा करो। मैं भी इस दुनिया में पागल था, मेरे गुरु महाराज अच्छे तो ने बताया। मैं उनका जब झूठा प्रसाद लेने लिए चलता, कहता रे पगले ये प्रसाद झूठा नहीं है न, ये तो हमारे टुकड़े हैं झूठे, इन तो नहीं करोगे। हमारा प्रसाद हमारी जबान पे बात लकड़ी, उसको अपने हृदय में धर लो, फिर जाओगे। सतगुरु ये शिक्षा देते हैं। मूल सतगुरु तरह नहीं होने के भैंस बेची 10,000 के 1000 रुपये गुरु दे दे, ये तो जो व्यवसाय ले दो। 10वां हिस्सा गुरु का ये भजन करो, सुमरण ध्यान करो। कई तो ये नहीं पता भजन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, सुमरण क्या होता है। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने या संतों ने, हजूर महाराज ने, सब ने ये कहा तीनों चीज साथ लेगी, इतना गंगा जमुना सुरती। और तीनों से थी सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी। आजकल के महात्मा एक एक चीज बताते तो इसीलिए जीवन गुजर जाता, बेचारे खाली रह जाते हैं। ये तीनों चीज साथ चलती है, साथ ही काम बनना चाहिए। सने सने तीनों बन जाते हैं, तीनों ले चलते। जब सुमरण करते हो तो भजन और ध्यान गायब रहते हैं, और जब सुमरण करते करते जब ध्यान में चले जाते तो भजन भी गायब से और सुमरण भी गायब हो जाता। और जब सुमरण ध्यान करते करते भजन में चले गए तो ध्यान भी गायब और सुमरण भी गायब, एक भजन ही भजन रह जाता। ये करोगे जो पता लग जाएगा, अगर करने वाले ने पता से। के मुकले से बोलिए दादू रे दीजे रो
हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नावक जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नावक जीवन जान कब लगवा का वर्ण बखानो लो लाग नरे जान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे कौन नावक पिंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे कोनी नावक पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए आज न आया ले नाम सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान कस कस माना मेर समाना राइम खलक जयान कस कस माना मेर समाना राइम खलक जहान 14 तबकता गर्भ निवारा रहा था ठाम की ओठाम सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान तासुमर भताल नगा पे ये पद निर्वाण तासुमर भताल नगा ये पद निर्वाण कह कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आमन जान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान कबीर साहब की वाणी पर सत्संग था और यही कबीर साहब की वाणी में आपको सुनाई। मन ये तो पता है नहीं कली पूरी ली घाट बाजरी, पर कबीर साहब ने कसर नहीं छोड़ी कहने में। कितनी कहता सुमरे भय काल न व्यापे यो पद 100 पद है निर्वाण कि उसके सुमरे तक भय काल नहीं व्यापता और नाम सहने और धना तो उस तक काल नहीं व्यापता। महात्मन सब ने इशारे करे इस बात पर कि वो नाम तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। सुना नहीं आपने राम नाम कर ले तीर होत पाप का नाश जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास के परमात्मा नाम और धुनात्म नाम एक तुम्हारे मेरा हम आ गया एक बार इसकी ध्वनि सुन ली तो करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जैसे पुरानी तलवार मैली पड़ी सर वो शान को प्रतिदिन चमक उठती है, इसीलिए हमारी सुरत जब एक बार उस शब्द की ध्वनि को सुन लेती है तो उसके सारे रोम रोम तार की तरह खुड़क उठते हैं। वो नाम बड़ी ऊंची दौलत से
और वो नाम हर वक्त आज उसको 10-20 मिनट तो को राख भी नहीं सकता ने। इसलिए संतों का तो थोड़ी थोड़ी बार में तरपत हो जाए, खुश हो जाते हैं और वो नाम तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। फिर कबीर साहब ने कहा नाम रति एक और पाप रति 1000, रंचे घट में सांसरे जाल करे सब छार। कि एक रति भर नाम, एक सेकंड का नाम भी करोड़ों जन्मों के पाप को काट देता है। वो धुनात्मक नाम एक सेकंड का। महाराज पंडित फकीर चंद कहा करते कि बेटा मैं एक सेकंड उस शब्द में ठहरता हूँ, 2 सेकंड 3 सेकंड हर वक्त नहीं। मेरे दिल में आया क्या कहते हैं, जब न बताई तब मैं समझा, हाँ वो शब्द दूसरी चीज है। और वो शब्द जिसको खुल जाता उसका जीवन सफल है। या हम तू घूंघ करा कितने सुनते रहते हैं, मगर ये भी भागी सुनता, बड़ भागी है सब जो इनको सुनता, हरेक का बस की ये भी नहीं है। मगर वो शब्द जब खुल जाता तो क्या मैं कई बार एक 2 आका गुरु पलटू जा फूट गया आसमान, शब्द की धमक में लागी आग गगन में सूरज की चमक में, शेष नाग कवच सब लगे कापने। अरे हाँ पलटू सुन समाज की खबर नहीं आपने, ये तो सुनने समाज की बातें बताई है। इसीलिए संतों महात्मा ने क्या कहा कि नारी हत्या बालक हत्या ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार नाम मुख से सब पातक डारक हो, एक बार भी इस नाम की ध्वनि सुन ले तो सारे पाप झड़ जाते हैं। किस तरह जैसे पान बेचने वाला पानों को तमोली में घेर देता है और जब दूसरा दिन आता तो गड़े गड़े कैंची तक काट देता। इसी तरह सूर्य जब आगे चलती है, छठे चक्कर आगे त्रिकुटी पहुंचती है तो उसमें शब्द की धारते इसके सारे पाप कट जाते हैं, निर्मल और पवित्र होकर मान सरोवर गोता लगा लेती है। इसलिए सतगुरु की दया तब वहां पहुंचती है आस्ते आस्ते। जिन इन मंदिरों का पता नहीं वो बेचारा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उर्ले घाट पर रह जाते हैं तो न आगे गए न उन आगे का पता, बेचारे काल में रह जाते क्यों काल के लंबे हाथ से। इसीलिए काल अपनी हद तक लकड़ने नहीं देता न, मगर काल काल करोगे तो दुखी हो जाओगे। उस काल का आगे बंदगी करके लकड़ ना सक। ये पांचों धुनी है, इन धुनियों का यही तो बतावना से कि इन धुनियों को याद करो और इन दुनिया में को लकड़ जाओ। नाम तो राजा स्वामी धाम का निशाना बांधो और इन दुनिया के जो लक्ष्य हैं इनको याद करते चले जाओ। अगर इनका निंदा करोगे तो मारे जाओगे, कदे बच नहीं सकते ने। बड़े बड़े के सिर तार लिए न काल महाराज ने, जो बड़े बड़े चक्कर कटा देता, इसलिए इसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए न, इसकी बड़ाई करनी से निंदा नहीं करनी न। अगर कोई ये कहे कि निंदा क्यों नहीं करते न, अरे पगलों को करके देखो तो शरीर किसी ने करी हो वो खुद मैं बता दूंगा। कोई जो जानता हम करते हैं तो देख तमाशा उनके हाल कैसे होते हैं। कोई 10 वर्ष छिड़ता को 15 संतोष मंदिर को तय करके चले जाते, सीधी बातें कह के जाते, घटिया बातें नहीं कहते कभी भी। कबीर ने बिल्कुल कही ये बातें, मैं दान तोड़ दिए, मैं जीप पाड़ ली, पूर्ण पुरुष थे। ये बातें मैं नहीं कहा कबीर के असूलों पर चलो कबीर न बन जाना। कभी कबीर का टोप पैर किन और तुम जुलूस काट बैठो न मर जाओगे, काल बख्शे नहीं गाने। कबीर का सेठी करी दिवा तुम उठ नहीं सकते, कबीर तो पूर्ण पुरुष थे। स्वामी जी महाराज ने न्यू कही कान में बंद करो भी ये रास्ता तुमने बहुत सस्ता। उस घर में जाने के लिए तो एक ही सूरत काफी करोड़ों का उद्धार कर सकती है और तो सबको सुना दिया ये शब्द। कबीर साहब ने जब स्वामी जी ने कहा ये तो कबीर साहब प्रगट के वो शब्द है, उसी शब्द का जीव जिद बचे कर उसी ते ही बचेंगे। वो शब्द सारी दुनिया जान, उसी तो सतखंड में पहुंचना से रात धाम में और कोई है नहीं, उसी का नाम मूल मंत्र से निज नाम है। इसलिए मैं आप लोगों घंटा 1.25 घंटा सत्संग सुना दिया, 3-4 सत्संग सुना दिए, 3 बार नामदान का टाइम था। मैंने 1 मिनट भी आपकी हाजिरी में आराम नहीं किया, आया सबका नाचन लाग गया। अब मौका लगा तो सवेरे टाइम पर फिर हाजिरी बजाऊंगा, ना मेरे गुरु महाराज की दया होगी वो होगा, मैं तो कर नहीं सकता। इतनी हिम्मत मेरे साथी कहते किस तरह करते हो कि सतगुरु करवाता, मेरे में कौन ताकत से, मैं तो एक पांव भी आगे नहीं टेक सकता, न मेरे सतगुरु की दया है। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, वो दाता थे, उनकी क्या कहो और क्या नहीं।
गणेश भी 1000 फणों तो उसका गीत नहीं गा सकता। नहीं, मेरे सतगुरु ऐसे थे। और ये भी कहता हूं चारों जुगों में आए थे। अगर तुम परवान देना तो मैं भी परवान दे सकता। मेरे सतगुरु चारों जुगों में आए थे और कुल मालिक थे। इसीलिए परवान क्या दोगे क्या लोगे। और बूझना चाहो को विरोधी हो तो बूझ लेना मेरे पे। मैं उसाड़े को ही बूझ लूंगा। थार ले कितने झुकते थे जो लेने देने पड़ जाते हैं। इसलिए सत्संगियों काफी सत्संग कर दिया। गांव के शहर के आए व जाने वाले चले जा, टेम ठीक है। और बाहर के भाई आए शांति तरह। पर मैं जिनको कहता हूँ ड्यूटी और कोई विश्वासदार भाई उनकी भी ड्यूटी लगा देना। मेरे पास में कई भाइयों ने जन्म शिकायत करी। हाँ मैं सामने बताऊंगा। जैसे गणपत था वो आया था और कई भाई इस तरह आए थे कि जी हमारी ड्यूटी में भाई रति राम चाहे साधु राम और ये कई जनी से उन्हें पूछ लेना, मैं बता दूंगा। भी विश्वास वाले मानसों को और ड्यूटी लगा देना। और ये बता देता हूँ भाई निगाह रखना, लड़कियों के अंदर कोई भाई ना आने कोशिश करे। समझ गए, शांति तरह मेरी इज्जत का ख्याल रखे मेरी माता बहन और भाई। ये सत्संग तुम्हारा है। मैं तो आपकी नौकरी करता, हाजिरी बजाता। नौकरी तो पीछे लूंगा, पीछे तुम देते नहीं मेरे को तनख्वाह। मैं तो मुफ्त का नौकर सो आप लोगों का। वह मेरे गुरु ड्यूटी देते, वह हाजिरी बजाता हूँ। आप लोगों का सेवक हूँ मैं तो। न मैं सतगुरु हूँ न मैं पीर हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। वही सेवक का ख्याल रखना। रात का टाइम है, शांति तो ड्यूटी देने वाले प्रेमी बहुत ही होशियारी तो अपनी ड्यूटी दी। और जिनकी गाड़ी गुडी आई हुई से उन गाड़ियों वालों ने कह दिया अपनी गाड़ियों में आप आराम करें, लेट अपनी गाड़ियों को रहने की कोशिश करें। कहे कोई गाड़ी ले मत के मास्टर जी तो भी तेरी गाड़ी का हिसाब रखे कभी ले मत के कोई। इसीलिए बता देता हूँ भाई, ना संभला दिए किसी रतिराम बर्जन में। रतिराम आप सो जाएगा ऐसा ऐसा भाई तो मेरा ऐसा ना रतिराम ने और गाड़ी वाला ले गया तो सेती भी ले गया, डोबेगा तो मन नहीं भाई और गया मेरा। तो बता तेरी तो गाड़ी हो रहा है भाई का ताजा लगता है। सतगुरु मिले मारे सारे धोखे बेसरे। अंतर के करते बोलेंगे सतगुरु मिले मारे सारे धोखे बेसरे। अंतर के करते बोलेंगे ज्ञान की भाई देखी सकी तन
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे
कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आग अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा,
मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।